तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक ऐसा ऐप बनाएंगे जो कि जिस पे अगर हम ड्रॉ करें तो वो बता सके कि वो कौन सा डिजिट है जो हमने ड्रॉ किया है। तो ये 0 to 9 नंबर्स के बीच में एक डिजिट होगा जिसको रिकोगनाइज करके हमें बताएगा कि हमने कौन सा डिजिट बनाया है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करके बताऊँ तो मतलब मैंने बना दिया हुआ है वैसे ऐप। तो अगर मैं इसको भी रन करूँ तो कुछ इस तरीके का ऐप है, इंटरफेस होगा इसका। और ये आज हम बनाएंगे, हम पाइथन यूज़ करेंगे मॉडल बनाने के लिए, टेंसरफ्लो, क्यूरस, मतलब हम एक्चुअली मशीन लर्निंग नहीं करने वाले, हम एपीआई वगैरह यूज़ करके एक मॉडल क्रिएट करेंगे। बट इट विल बी फन प्रोजेक्ट। तो अगर आपको, या तो आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं, फिर खाली वीडियो देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं इससे। और ज़्यादा मैं समय आपका बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बंद कर दे एक सेकेंड। और सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारा, क्या कहते हैं, पाइथन के लिए हमें पहले एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा हमारा टेंसरफ्लो का। तो अब टर्मिनल में जाएं, डेस्कटॉप पे आ जाएं या फिर आपको जो भी आपकी डायरेक्टरी में जहाँ पर आपको अपना क्रिएट करना है मॉडल। मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, जैसे कि आप भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप अपना पाइथन की अपनी, क्या कहते हैं, ये मॉडल स्टोर करेंगे या फिर जहाँ पर अपना पाइथन फाइल रखेंगे। और पाइथन फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो tensor.py। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो या तो आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हो एज एन IDE। मैं IDE यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा और टर्मिनल पे कंपाइल किया करूँगा अपना कोड। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूँ सबलाइम टेक्स्ट में, तो हाँ, ये मैंने बना दिया हुआ, कल मैं ट्राई जो कर रहा था मॉडल के लिए। तो जैसे कि सपोज करो मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको सेव किया, टर्मिनल पे गया, मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर दूँ, शायद आपको विजुअल होगा। आप अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन tensor.py, तो ये यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसी तरह से मोस्टली कंपाइल करता हूँ। और अगर आप वंडर कर रहे हो कि मेरा पाइथन कौन सा वर्जन चल रहा है, तो मैं 3.8.5 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके साथ साथ आपको कुछ और क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज चाहिए होंगे जो अभी आप इंस्टॉल कर लें, नहीं तो फिर बार बार आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और उससे समय बर्बाद हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा। तो आपको numpy चाहिए होगा, मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा, आपको scipy चाहिए होगा, ये स्पेलिंग है scipy के। आपको scipy चाहिए होगा, टेंसरफ्लो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, टेंसरफ्लो चाहिए होगा। और आई थिंक अभी आपको यही चाहिए होंगे। ओके सॉरी, आपको या तो आपको पिप 3 यूज़ करना है, फिर आपको पिप यूज़ करना है, आप सब ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक आपको यही सब फाइल्स चाहिए होंगी। और आपको अगर चेक करना है कि आपके पास ये सब है कि नहीं, तो आप खाली ऐसे पाइथन देख सकते हैं अपने टर्मिनल पे। और मैं जैसे यहाँ पर इंपोर्ट करके देखता हूँ, इंपोर्ट numpy। तो मैं करता हूँ, तो ये अगर नहीं होता numpy मेरे पास, तो मुझे एक एरर आता है। जैसे कि अगर मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, जैसे मैं अगर पाई गेम लिखता हूँ, चलो मतलब आप समझ गए, पाई गेम कुछ है नहीं, तो पाई गेम लिखना था मेरे को। शायद जैसे पाई गेम मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ अभी तक, पाई गेम। तो जैसे पाई गेम मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ ऑलरेडी, तो पाई गेम नहीं आएगा मेरे पास। अगर मैं यहाँ से क्विट करता हूँ और मैं फिर लिखता हूँ pip3 इंस्टॉल पाई गेम, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर जब मैं फिर रन करूँगा तो मुझे पाई गेम में कोई एरर नहीं आएगा कि मैंने डाउन करके रखा है कि नहीं करके रखा हुआ। और इसी तरह से मैं जब अपने पाइथन में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ import
पाई गेम, तो यहाँ पर आ रहा है पाई गेम का वर्जन भी आ रहा है, हेलो सब कुछ आ रहा है, तो मतलब पाई गेम है मेरे पास ऑलरेडी। बस ये बताना था मुझे कि टर्मिनल पे मैं कोडिंग करूँगा, मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप सबलाइम टेक्स्ट खाली आपको फायरफॉक्स या फिर जो भी ब्राउज़र है आप पे जाके सर्च करेंगे फायरफॉक्स, तो सबलाइम टेक्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूँगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपकी मर्ज़ी, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें, आप पायचार्म यूज़ करें, आप एडम, मेरे को कोई ऐसा एतराज़ नहीं है इसमें, और ना ही ये कोई आपको अफेक्ट करने वाला है इस चीज़ में। तो मॉडल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले की बात है हमें करना क्या है इस ऐप में। आपने ऐप देखा, हमें एक डिजिट क्लासीफायर बनाना है जो कि प्रिंट करेगा कि कौन सा डिजिट हमने ड्रॉ किया कैनवस पे। उसके लिए मतलब सबसे पहले हमें मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ट्रेनिंग डेटा सेट। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइब्रेरी लोड, उसके बाद हम करेंगे अपना ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट लोड। तो हमें जैसे कि मैंने कहा था कि आपको टेंसर फ्लो चाहिए, तो टेंसर फ्लो को आप एज टी एफ स्टोर करेंगे, फिर फ्रॉम टेंसर फ्लो। ये एज स्टोर करने का मतलब होता है कि मतलब ताकि आपको बार बार टेंसर फ्लो पूरा ना लिखना पड़े। और मैं टेंसर फ्लो से लूँगा कैरस एक ऐसी हाई लेवल एपीआई होता है जो कि आपको हेल्प करेगा मशीन लर्निंग में। मतलब सही में बोलूँ तो हम ना बिल्कुल भी मशीन लर्निंग करने नहीं वाले हैं। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये सब ना एक्चुअली में मशीन लर्निंग है, क्योंकि हम ना कोई कोड लिख रहे हैं इसमें ऐसा कि मशीन लर्निंग लगे। स्पेलिंग सही है ना? और मैं बार बार चाहूँगा कि ना बार बार अपना जो कोड है ना वो अपना कंपाइल करते हैं बीच बीच में, ताकि आपको पता चले कोई एरर तो नहीं ना आ रहा। जैसे कि मैटप्लॉटलिब आपको चाहिए, मैटप्लॉटलिब कैसे चाहिए होता है, मैटप्लॉटलिब आपको चाहिए होगा प्लॉटिंग करने के लिए अपने ग्राफ्स हो सकते हैं आपके, आपको अपनी इमेजेस शो करनी हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन पर्पसेस के लिए मैटप्लॉटलिब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात आती है फिर नमपाई के, नमपाई क्यों चाहिए होगा आपको, नमपाई चाहिए होगा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी जल्दी हो जाती है और ये फास्ट भी है। आई थिंक सी में लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने सुना था शायद ये सी में है, लेट मी चेक। is numpy in C++, something like that. It is a C++ way of programming, but more integrated than two other more algorithms. Sort of. Does numpy use C++ is written in C the main advantage? हाँ, क्योंकि आई थिंक numpy में लिखा हुआ है, ऐसे ना स्पीड का बेनिफिट होता है। आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि आपने मीम्स में देखे होंगे कि पाइथन C++ is faster than पाइथन, और इसलिए हम numpy यूज़ करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन जल्दी कर सकें। ज़्यादा सा कुछ ऐसा काम नहीं होता। एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमने लोड किए हैं ये सब लाइब्रेरी से चलती है कि नहीं। तो मैं ऐसे एक हेलो लिख देता हूँ और टर्मिनल पे इसको रन करके देखते हैं। पाइथन क्या नाम था इसका, टेंसर पाई। तो आई थिंक ये चल रहा है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है, क्लियर कर देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। अब हमें लोड करना पड़ेगा हमारा टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट। आपका जो हम यहाँ पर जो मशीन लर्निंग कर रहे हैं एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और इसमें हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस भी होंगे और साथ में उनके लेबल्स भी होंगे। तो मतलब हमें पता, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एमनेस्ट इज इक्वल टू केरस डॉट डेटा सेट्स डॉट एमनेस्ट। यहाँ पर हम एमनेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और फिर लिखेंगे हम हमारे यहाँ पर दो ट्यूपल्स, ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, कॉमा। लोग वैलिडेशन भी यूज़ करते हैं बहुत बार टेस्टिंग से पहले, बट वी विल कीप इट सिंपल। टेस्ट labels equal to mnist dot load और डेटा आपका। अब यहाँ पर हमने किया है mnist डेटा सेट लोड। उसमें काफ़ी सारे आपको इमेजेस होंगी जो कि नंबर की होंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको अगर प्लॉट करके बताऊँ तो प्लॉट करूँ वैसे क्या,
तो ये काम करते हैं, पहले ना इसको प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि हम किस डेटा सेट के साथ पर्टिकुलरली इस टाइम पे डील कर रहे हैं। तो काम करते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर आई फॉर कुछ भूल, अच्छा इसको नॉर्मलाइज पहले, अच्छा हमने जब हम मशीन लर्निंग में, जब हम न्यूरल नेटवर्क में अपना ये पास करेंगे रिजल्ट, हम चाहेंगे कि तो पिक्सल वैल्यूज हों ये 0 से 1 के बीच में हो, और जो हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू इन इमेजेस की है ना वो है 255। तो अगर मैं हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू को 255 से डिवाइड करूँगा, और अगर वो 250 मतलब हाईएस्ट पिक्सल वैल्यू को हाईएस्ट पिक्सल से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, लोअर से करूँगा तो ऑलमोस्ट नियरली 0 के आसपास, मतलब 0 से 1 के बीच में मुझे वैल्यूज मिलेंगी अगर मैं हर एक पिक्सल वैल्यू को उस इमेज के 255 मतलब मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू से डिवाइड करता हूँ। तो इस केस में मैं 255 से डिवाइड करूँगा, तो मतलब इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ताकि हमारे पास कम से कम पिक्सल वैल्यू, क्योंकि हमारे जो वेट्स होते हैं काफ़ी कम होते हैं, तो जितना कम होगा पिक्सल वैल्यू उतना आसान हो जाता है मशीन न्यूरल नेटवर्क के लिए, मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है, आप ऐसा समझ लो थोड़ा सा। तो हमें चाहिए जैसे ट्रेन इमेजेस, ट्रेन इमेजेस ही लिखते हैं, ट्रेन इमेजेस 255.0, सिमिलरली टेस्ट, 1 मिनट कुछ हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखते हैं टेस्ट इमेजेस 255.0, ये हो गई है। इससे हमारा हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मलाइजिंग। और अब हम करते हैं इसको प्लॉट, मतलब फिर नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में भी कर सकता था, बट चलो। फॉर आई इन रेंज, पहले 25 करके देखते हैं, काफ़ी लंबा डेटा सेट है ये वैसे तो, बट पहले 25 देखते हैं और ऐसे करेंगे प्लॉट PLT, मतलब मैंने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को एस PLT स्टोर किया था, तो प्लॉट डॉट सब प्लॉट, तो सब प्लॉट में हम स्टोर करते हैं, जैसे प्लॉट है ये सब प्लॉट, इसमें हम स्टोर करेंगे, पहले आएगा कितनी रोज कितने कॉलम, 5 होंगी तो 5 × 5 25, और यहाँ पर स्टोर करेंगे i+1, और फिर हमें चाहिए होगा PLT.xtix, इसको कभी इग्नोर मारेंगे, कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, और सिमिलरली वाइटिक्स के लिए भी इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आया वाइटिक्स, और क्या चाहिए अपने को, हाँ ग्रिड की होती है, ग्रिड मतलब ऐसे मतलब लाइनें ऐसे स्क्वायर टाइप बॉक्सेस बना देती है आपके इमेज के अंदर, हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसको करेंगे फॉल्स। और दूसरा क्या है अपने पास, अब है PLT.IMShow, और यहाँ पर अपने इमेजेस दिखाएंगे जो हमारा डेटा सेट है ट्रेनिंग वाला, तो लिखते हैं ट्रेन इमेजेस, और हम इसको ग्रे स्केल में देखते हैं अभी, तो जो CMAP इज इक्वल टू PLT.CM.Gray, और डेटा सेट भी देख ही लेते हैं कि क्या इमेज है, तो एक्स लेबल एक्स कोऑर्डिनेट पे तो डाल देते हैं ट्रेन लेबल आई, तो मतलब जो इमेज शो होगी उसी का हमें लेबल हो जाएगा, और ये हमें तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम प्लॉट और शो फंक्शन को कॉल ना कर दें। अब मतलब चलना तो चाहिए, अगर कोई एरर ना आया हो मेरे से तो ओके, कोई एरर आ गया ओके कॉमा, और क्या है एमनेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके टाइपोस, चल जा मेरी माँ, क्या हो गया, invalid shape 68 28 28, IMShow, क्या लिख दिया मैंने, train images, okay sorry, array, तो इसको रन करें तो हमें शो जाना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा थिंक ओवरलैपिंग हो रही है इसकी लेबलिंग की, तो
इसका फिगर साइज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसे दिखने वाला जैसे करते हैं प्लॉट डॉट फिगर और उसका फिक्स साइज 10 10 10 10 रख सकते हैं शायद से फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी। उसको सेव किया, उसको पहले बंद करना पड़ेगा और इसको रन करें तो अब आप तब देख सकते हैं तो लेबलिंग भी आपको क्लियरली दिख रही है और आई थिंक ये थे पहले 25 पहले 25 इमेजेस ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। तो अब हमें बनाना है न्यूरल आर्किटेक्चर और उसके लिए ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं सिंपल स्टार्ट करना है। उसके लिए चाहिए होगा मॉडल मॉडल टेस्ट सीक्वेंशियल। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देते हैं क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क उसको एक फंक्शन में कॉल करते हैं डेफ क्रिएट मॉडल। और क्या होगा कि क्योंकि मेरे को असल में 2 बार कॉल करना पड़ेगा इस न्यूरल नेटवर्क को, तो इसको एक फंक्शन में रखते हैं और यहाँ पर मैं एक सिंपल तरीके से बना देता हूँ केरस डॉट सिक्वेंशियल और फिर लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आप रखते हैं मॉडल्स को। तो सबसे पहली लेयर होने वाली है हमारी इनपुट लेयर और इनपुट ओके मैं भूल गया कि समय इसको रीशेप करना पड़ेगा मतलब इसको कलर्स डालने पड़ेंगे क्योंकि इसका इनपुट जो भी इनपुट शेप है ना इसकी इमेजेस की वो 2028 मेरे को चाहिए 28 1। तो मैं करूँगा ट्रेन इमेजेस और फिर नमपाई कॉल करना पड़ेगा। नमपाई और एक्सपैंड डायमेंशंस इसका रीशेप होना पड़ेगा। तो फिर एक्सपैंड DIMS और लिखते हैं 23 रखते हैं ट्रेनिंग इमेजेस कॉमा एक्सेस 3। सो इससे हमारा कलर्स हो जाएंगे। असल में पहले मैं इसको रखने वाला था क्या कहते हैं अभी ये टेस्ट के लिए टेस्टिंग इमेजेस के लिए भी मैं ये सेम करना पड़ेगा। असल में पहले मैं ग्रे स्केल में देख रहा था तो कुछ इश्यूज आ रहे थे इसलिए अब मैं इसको एक्सेस 3 रखा मैंने मतलब बात एक ही मतलब 2028 1 में रख रहा हूँ। आप एक और तरीके से कर सकते हो केरस डॉट लेयर्स डॉट रीशेप 28 1। सो उससे भी हो जाएगा टारगेट शेप रखनी पड़ेगी। ये भी तरीका है। और करते हैं इनपुट लेयर इनपुट साइज होगा अपना 28 1। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ना इसमें आप टाइपोज काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं करने वाला हूँ मुझे इतना पक्का पता है। तो 28 1 और केरस डॉट अब मुझे एक चाहिए कॉन्वोल्यूशन लेयर। कॉन्वोल्यूशन करती क्या है बेसिकली यहाँ पर सब मैं एक फिल्टर यहाँ पर मैं एक बोलूँगा कर्नल साइज 3 तो मतलब मैं समझ लो आप अगर आपके पास एक 100 का मैट्रिक्स होता है उसमें आप सपोज करो पहले आप 9 एलिमेंट लोगे 3 का उसमें आप देखोगे उसमें आप एक फ़िल्टर डालोगे। फ़िल्टर का काम क्या होता है बेसिकली फ़िल्टर आपको बेसिकली शार्पन करता है, ब्लर करता है इमेजेस को, उसी का काम होता है। तो यहाँ पर मैं पहला जो मेरा फ़िल्टर होगा वो होगा 32 का। जैसे-जैसे स्पेशल वॉल्यूम बढ़ती जाती है हम फ़िल्टर साइज़ भी बढ़ाते रहते हैं। 32 64 128 तो शायद वो हम कम भी कर सकते हैं मैक्स कूलिंग यूज़ करके जो कि हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर। तो कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर तो उसमें मैं फ़िल्टर 32 रखूँगा और मेरा वो होने वाला है क्या कहते हैं कर्नल साइज़ 32 और कर्नल साइज़ 33 और फ़िल्टर 32। यहाँ पर भी थोड़ा टाइपो का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्राई करते हैं कि नहीं हो बट होने वाले हैं। कर्नल साइज 33 एंड एक्टिवेशन फंक्शन रेलू टेंसरफ्लो डॉट
न्यूरल नेटवर्क डॉट रेलू। रेलू फंक्शन करता क्या असल में, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स होगा जब तक एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो होगी, तो एक्स तो वाई इज इक्वल टू एक्स रहेगा, मतलब अगर एक्स वन था तो वाई की वैल्यू वन रहेगी, अगर एक्स की वैल्यू टू थी तो वाई की वैल्यू टू रहेगी। बट अगर नेगेटिव वैल्यूज एक्स होल्ड करता है तो वाई की वैल्यू जीरो जाएगी। तो मतलब एक इमेजिन करो, एक ग्राफ है जो कि मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन है, और जैसे ही क्या कहते हैं, एक्स का एक्स पॉजिटिव एक्सिस में आता है तो वो 45 डिग्री में मूव करना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ वाई के साथ साथ, मतलब वाई भी इंक्रीज होता रहता है, एक्स भी इंक्रीज होगा, तो लीनियरली इंक्रीज होगा, या फिर लीनियर लीनियर फंक्शन बन जाएगा एक तरीके का, समझ लो, मतलब बिना किसी उसके, फिर छोड़ो, मतलब समझ गए ना आप कैसा होता है। मैं इमेज डाल दूंगा एडिटिंग में। और कॉन्वोल्यूशन 2D अब आएगा, अपना फिल्टर आएगा 64 का, ओके मैं 32 डाल दिया, 64 का, सॉरी। और कर्नल साइज 3 और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू फंक्शन। अब इसके बाद हमें करनी पड़ेगी मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग करते हैं कि जैसे जैसे हमारा बढ़ता है हम साइज को कम भी कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, हम एक विंडो लेंगे ऐसे, पहले हम 3x3 का मैट्रिक्स लेके देख रहे थे कि मतलब हर एक हर हर एक जगह पे हम 3 3 मैट्रिक्स डाल रहे थे, उस सपोज करें 100 क्रॉस 100, 28 क्रॉस 28, जैसे हमारा मैट्रिक्स है, इमेज का साइज है अभी, तो उस 30 उस 3 3 में मैट्रिक्स में हम हर जगह से डाल के उसको कॉम्बिनेट देख रहे थे। अब वैसे ही हम 2 2 का देखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को लेके होल्ड करेंगे। वैसे ही करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेके होल्ड करेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम फीचर होगी, फीचर होगी उस इमेज के रिलेटेड। तो मैक्स पूलिंग करने से हम ज़्यादा कुछ डाटा लूज़ नहीं करते, बट स्पेस काफ़ी बचती है, तो काफ़ी फ़ायदा रहता है इसकी वजह से हम मैक्स पूलिंग यूज़ करेंगे, और विंडो साइज़ रहेगा हमारा 2 2। तो ये हो गया हमारा मैक्स पूलिंग। अब हमें चाहिए होगा एक ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर क्या करता है, मतलब मैं अगर सिंपल बोलूँ तो सपोज़ कि हम सपोज़ कि ओवरफिटिंग हो रही है डेटा से, हमें मतलब ओवरफिटिंग रोकनी है, मतलब इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ छोटी सी वैल्यू रखेंगे 0.2 0.25 के आसपास। करना क्या होता है कि कई बार काफ़ी ज़्यादा हम अगर ट्रेन कर रहे हैं न्यूरल को, तो वो काफ़ी जैसे आउटलायर्स वगैरह को भी, मतलब काफ़ी जो मतलब कुछ एक्सेप्शंस वैल्यू भी हो सकती हैं, उनको भी एज अ कॉन्सेप्ट ले लेता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, मतलब नॉइज़ वगैरह को भी एज अ कॉन्सेप्ट लेने शुरू कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। उसके लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉप आउट यूज़ करेंगे, और उसका वैल्यू रख देंगे 0.25 आई गेस। और अब इसके बाद हमें एक फ्लैटन लेयर चाहिए होगी, तो अभी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको हम फ्लैटन करके एक लीनियर एरे टाइप की फॉर्म में रख देंगे, तो उसके लिए एक फ्लैटन फंक्शन यूज़ करेंगे, और हम एंड में जो हमारा आउटपुट होगा वो एक डेंस लेयर होगी, जिसके अंदर 10 आउटपुट स्टोर होंगे 0 से लेकर 9 तक, मतलब ऑब्वियस है। तो केरस डॉट लेयर्स डॉट डॉट डेंस डी कैपिटल, और इसके अंदर 10 डाल देंगे, और ये हमारा हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क, हमारा यही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं मेन मामले में। अब हमें एक कंपाइल फंक्शन में वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, लॉस और ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज क्या करेगा, लॉस के बेसिस पे हमारे जो वेट्स वगैरह होंगे वो एडजस्ट करेगा। अच्छा मैं किस भूल गया, हमें एक्टिवेशन फंक्शन भी चाहिए है एक सॉफ्टमैक्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज है, जो हमारा जो लॉस फंक्शन है वो होगा हमारा स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इसके लिए हमें यहाँ पर अब सॉफ्टमैक्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास कैटेगोरिकल इनपुट्स होते हैं, तो मैं क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करता, बट यहाँ पर इंटीजर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं स्पार्स कैटेगोरिकल ले रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे एक्टिवेशन में सॉफ्टमैक्स डालना पड़ रहा है। तो हमारा ऑप्टिमाइज़र जो है वो एडो ऑप्टिमाइज़र, काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं उसको हम, और ये बेस्ड ऑन जो हमारा जो आउटपुट होगा उसके बेसिस पे हमारे वेट्स को एडजस्ट करते रहेगा हर बार, और हर बार इम्प्रूव करता रहेगा। तो हमारा लॉस फंक्शन है यहाँ पर स्पार्स कैटेगरी का क्रॉस एंट्रोपी है, और वो बेसिकली एक तरह का मतलब फंक्शन है जो मान लो, मतलब मान ला के मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, मतलब अगर ज़्यादा एंट्रोपी किसी चीज़ की है, मतलब ज़्यादा ही फंक्शन कैरी कर रहा है, मतलब वो रेयर है, और अगर कोई चीज़ किसी की कम एंट्रोपी है, मतलब काफ़ी कॉमन है, इसलिए काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वो लॉग फंक्शन लगाता है और फिर पता करता है
लॉसेस वगैरह को कैलकुलेट करता है, और इसी की मदद से हम स्पार्स कैटेगरी कॉस्ट सेंटर पर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लॉस, और स्पार्स इसलिए यूज़ करेंगे टीचर है। तो ये हमारा रहा, मतलब पूरा फंक्शन क्रिएट मॉडल का यही है, मतलब हमें रिटर्न हाँ मैट्रिक्स एक्यूरेसी का है। काफ़ी जल्दी भूल रहा हूँ आज। तो अब रिटर्न कर देते हैं मॉडल को, क्योंकि ये हमारा हो गया है फंक्शन रेडी। रिटर्न किया मॉडल, और अब एक वेरिएबल क्रिएट करें, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि होगा बेस मॉडल, और हम अपना फंक्शन कॉल कर देते हैं जो कि होगा क्रिएट मॉडल वाला। तो बेस मॉडल इज इक्वल टू क्रिएट मॉडल, और यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फिट, और इसमें हम पास करेंगे हमारा ट्रेनिंग डेटा, और मतलब ट्रेनिंग इमेज, ट्रेनिंग लेबल, और expand epochs epochs और epochs होने के बाद 5, मतलब 5 बार रन करेंगे लगातार एक सिमुलेटर पे, और उससे इम्प्रूवमेंट होगी एक बार, मतलब 5 बार करेंगे। और हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया यहाँ पर टेस्टिंग इमेजेस और टेस्टिंग लेबल्स, और इसको बस सेव करके रन करना है, देखना चेक करके मॉडल। अब एक काम करेंगे, प्रिंट करा मॉडल और समरी देखते हैं कि नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, उससे हमें मतलब आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो मेरे को डाउट कीन है कि मतलब कुछ टाइपोस तो मैंने किए होंगे। ओके, तो ये आ गया अपना पहला आउटपुट, और ओके सीक्वेंशियल था, एल का टाइप हो गया इधर एक, फिर से करके देखते हैं रन। क्या होगा, ये कट इनपुट लेयर, ओके एक स्मॉल है था यहाँ पर, क्योंकि शिफ्ट की दबी रह जाती है जो पहली बार दो। ओके थर्ड टाइम इज अ चार्म। फिल्टर्स और कर्नल के फिल्टर्स, कर्नल में ए था, मैंने ई डाल दिया, इतना काफी ज़्यादा हो गया इस बार। यार एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तो कुछ ज़्यादा एरर हो गए। तो एक तो एक कर्नल वाला था, एक तो फिल्टर्स में स्पेलिंग गलत है, एक मिनट टीवी गलत लिखा हुआ है तो टीवी आएगा फिल्टर में उसको, और ये ड्रॉप आउट के भी स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पर यहाँ पर टेस्टिंग इमेजेस और टेस्टिंग लेबल्स आने वाले हैं। कर दिया यार। चलो एक मिनट, एक और जगह गलत है तो वैलिडेशन। अच्छा यार यहाँ पर वैलिडेशन डेटा आना था यार, क्या हो गया। तो मतलब ये हो गया हमारा, अब इसका कोई एरर नहीं आएगा, इश्यू ठीक है, आप रन करना चाहिए। देखते हैं कौन, हाँ भाई चलो, इसको लगेगा मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट के आसपास। तो तब तक एक चीज़ पता है क्या इशू क्या है, तो जब हम अब ऐप क्रिएट करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा जो इमेजेस होंगे, जब हम ड्रॉ करेंगे, जब फिगर को पर्टिकुलर हमारा जो होगा ड्राइंग होगी डिजिट की, वो सेंटर उसी पर्टिकुलर पोजीशन में, जैसे टेस्टिंग में है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, इतना हम लीनियरिटी कर सकते हैं, तो लीनियर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ शिफ्ट वगैरह डालने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो रन करके बताऊँ तो एंड्रॉइड स्टूडियो में देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा, अगर यहाँ पर मैं ये ऐप फ्रीज हो गया लग रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है इस टाइम पे, तो मतलब अगर मैं दिखाऊँ तो मतलब चल नहीं रहा है यार ऐप, कैसे होता है मतलब समझ को कि मतलब मैं ऐप पे मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डालूँ, जैसे वो बन था वो टेढ़ा थोड़ा सा, बट अगर मैं उसकी जगह पे थोड़ा आगे पीछे ड्रॉ करता तब भी वो चलना चाहिए था। तभी उसको मतलब बताना चाहिए कि ये वन नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा साइड या लेफ्ट या राइट में भी लेके जाऊँ, तो मतलब कर्सर अगर मैं फॉलो कर सकूँ, तो मतलब अगर 3 में टी डी जगह बना रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट राइट या लेफ्ट की तरफ, तो
उसको पहचानना चाहिए कि नहीं यहाँ पर भी हो सकता है। उसके लिए हमें इनको चेंजेस लाने पड़ेंगे डेटा सेट ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, और उसको फिर से मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमें मीम याद आ रहा है कि अगर तुझे पता था ये करना है तो ये किया ही क्यों तूने पहले। मतलब ये होगा कि बेसिक हो गया अगर आपको, लेकिन अगर हमें थोड़ा अच्छा मॉडल चाहिए, थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, ये अगर वैसे रन करूँगा तो एक्यूरेसी काफ़ी गिर जाएगी। अगर क्योंकि फिर अगर मैं टेढ़े बनाऊँगा तो 30-40 के आसपास, जो कि नहीं चाहिए मेरे को। तो थोड़ा-सा चेंज करते हैं डेटा सेट अपने मॉडल में। तो यार अब देखते हैं कि कैसे करना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं डेटा जनरेटर, और उसमें हम एक डिफाइन करेंगे पैरामीटर्स क्या क्या होंगे हमारे हाइट के, रेंज वगैरह के। तो ओके, लेट्स प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज डॉट इमेज, और हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें जो शिफ्ट जैसे है कि पहला होगा रोटेशन का, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देते हैं जैसे रोटेशन अंडरस्कोर रेंज 30 के आसपास रखते हैं। फिर एक चाहिए होगा हमें विड्थ रेंज, और विड्थ शिफ्ट रेंज, और ये होगी कुछ 0.25। हाइट शिफ्ट ये भी कुछ 0.25 के आसपास होगी। मतलब इसमें रोटेशन रेंज में 30 के आसपास रोटेट हो सकता है 3। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 3 टेढ़ा बना करके बता दूंगा तो तभी वो 3 बताएगा मेरे को, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा। वैसे ही विड्थ शिफ्ट या हाइट शिफ्ट का भी सेम है, जूम हो गया थोड़ा 3 बड़ा है। बस ये इन्हीं बेसिस पे हम अब इसमें पास करेंगे, मतलब डेटा जन डॉट हम करके रीजन ऑफ फ्लो में हम पास करेंगे हमारे ट्रेनिंग इमेजेस और लेबल्स, और फिर हम देखेंगे उससे हमारा जो ट्रेनिंग डेटा होगा वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ भूल गया डालना, शेयर रेंज, और ये हो गया हमारा तैयार डेटा जनरेटर। अब इसमें हमें डालने पड़ेंगे हमारे टेस्टिंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इमेजेस और लेबल्स। तो दो वेरिएबल बनाते हैं, एक होगा ट्रेन जनरेटर, और इसमें हम मतलब पास कर देंगे क्या कहते हैं इक्वल टू डेटाचन डॉट फ्लो, और फिर इसमें हमारा इमेजेस आ जाएंगी और लेबल्स। सिमिलरली सेम टेस्ट जनरेटर करेंगे, कॉपी कर लेना चाहिए था। टेस्ट जनरेटर इक्वल डेटाचन डॉट फ्लो, और ये भी चल रहा है, ट्रेन हो रहा है हमारा न्यूरल नेटवर्क। इसमें प्रॉब्लम पता कब आती है, जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं और इपॉक्स पूरा रन करने के बाद कोई हम पर्टिकुलर वेरिएबल गलत लिख देते हैं, टाइपोस जो जाते हैं ना, फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। आपके साथ भी होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बस काफ़ी मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, बट मतलब ट्राई करना कि ओवरकम कर लो, क्योंकि देखो ना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया जब से रन करना शुरू किया था। अब सपोज करो मैं देखता हूँ कि कोई टाइपो हो जाए या फिर प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं होनी चाहिए वो वैसे तो, बट इनकेस अगर हो जाए तो फिर हमें चेंज मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है कि फिर से रन करना पड़ेगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा देखने के लिए क्या पता टाइपो सही था भी कि नहीं। तो अब फिर से करते हैं, मतलब बेस मॉडल और इवेलुएट करते हैं। अब इस पर क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेनिंग है, मुझे ट्रेनिंग डेटा था ना वो डालेंगे, बट हमारा वैलिडेशन डेटा होगा ना वो टेस्ट जनरेट होगा। मतलब हमने ट्रेन उसको स्टिल इमेजेस पे किया था, जो बस पहले से, जो कि हमारा पहले से था, बट टेस्ट हम करेंगे उस डेटा पे जो कि हमने शिफ्ट वगैरह किया। ओके, वही मैं से ये बात कर रहा था, यहाँ पर बेस मॉडल आना था, मैंने मॉडल मॉडल समरी लिख दी है। आदत पड़ी हुई है ऐसे मॉडल्स वगैरह समरी लिखने के से यार। मतलब शायद आपने भी रन किया होगा मेरे साथ, और यहाँ पर नोटिस किया होगा ये फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मुझे लग ही रहा था कुछ एरर आने वाला है। तो यहाँ पर फिर कोई नहीं, फिर से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, फिर से करके देखते हैं इसको। एरर फिर से आएगा, मैंने एक प्रॉब्लम कर दी क्रिएटर से। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे उसको, पहले कोड ले लेते हैं, क्योंकि हमारा वो क्रिएट नहीं पूरा नहीं किया ना अभी तक हमने वैलिड फंक्शन, वो आते भी रन कर दिया मैंने, बट कोई नहीं। यहाँ पर
टेस्ट जनरेटर है। तो यहाँ पर एक सब सही लग रहा है, मुझे शायद रन कर जाएगा एवेलुएट वाला पूरा ही है। मैं टेस्टिंग इमेजेस और लेबल्स होता है, मुझे लगा मैं खाली टेस्टिंग इमेजेस पास किए, वो जनरेटर पास किया उसमें ठीक है पूरा है, सो रन करना चाहिए। बट अब एक काम करते हैं, एक नया मॉडल बनाते हैं, उसमें हम ट्रेनिंग करेंगे ट्रेन जनरेटर के साथ, और फिर वैलिडेशन के लिए हम टेस्ट जनरेटर डाल देंगे। तो आई थिंक इससे काम बन जाएगा। और एक हम कर सकते हैं इम्प्रूव्ड मॉडल इक्वल क्रिएट मॉडल फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पास कर देंगे इम्प्रूव्ड मॉडल डॉट फिट ट्रेन जनरेटर एंड कॉमा इपॉक्स अपने 5 रहेंगे, और हमारा वैलिडेशन डेटा जो है वो रहेगा टेस्ट जनरेटर इस बार। और हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है टेस्ट जनरेटर और ट्रेन जनरेटर में। आई थिंक काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होगा, विल सी। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हाँ अब इसका काम करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि मतलब काफ़ी बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा क्वांटाइज करेंगे तो स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी इसकी। बट एक इसमें ट्रेड ऑफ होता है स्पेस और एक्यूरेसी का, और वो थोड़ा ड्रॉप होगा, और हम वो चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम चेक भी कर सकते हैं, और उसमें हमें आइडिया लग जाएगा इन्फ्लुएंस वगैरह करके। पर इंटरप्रेटर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए हमें। इंटरप्रेटर पहले एल वगैरह पढ़ेंगे, टेंसर्स, फिर आउटपुट इनपुट सही है, फिर देखेंगे प्रेडिक्शन और हमारे हमारे टेस्ट से, और फिर कुछ निकाल सकते हैं। बट काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, और मुझे पता है कि नहीं होने वाला कोई इशू इसमें। तो मैं खाली मैं इसको पहले कन्वर्टर वेरिएबल बनाते हैं, फिर टी एफ कन्वर्टर, और फ्रॉम केयरस मॉडल, और यहाँ पर हमारा जो मॉडल है इम्प्रूव मॉडल पास कर देते हैं। और फिर इसमें करेंगे क्या था कमांड टी एफ optimization converter dot optimization equal optimization ZATIS। यार टाइपोस का ध्यान रखना, इसमें बहुत होते हैं यार, बूटस्ट्रैप से ज़्यादा इसमें टाइपोस किए मैंने। दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कितना आप कर सकते हो इसमें टाइपोस। tf dot light dot optimization, और यहाँ पर आएगा डिफॉल्ट कैपिटल्स में ऑल कैप्स DEFAULT। मैं खुद बोल रहा था, मैंने खुद ही स्मॉल कर दिया। हो गया। तो अब ये इसको करेंगे कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट, और फिर इसको करना पड़ेगा सेव मॉडल को। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेंसर क्या था सेव करने का, फाइल f इज इक्वल टू कन्वर्टर करना, आई मीन पहले कन्वर्ट करना tf क्वांटाइजेशन क्वांटाइज मॉडल इक्वल कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट, और फिर लिखना पड़ेगा इसको फाइल में राइट करना है, तो पहले ओपन करनी पड़ेगी फाइल एक। तो लिखते हैं f इज इक्वल टू ओपन, f इज इक्वल टू f डॉट ओपन, और यहाँ पर रख देते हैं फाइल का नाम। तो फाइल का नाम दूंगा मैं mnist, और डॉट टी एफ लाइट करेंगे इसमें राइट तो wb। फिर करते हैं यार एक तो ये ट्रैकर और क्यू कर ले जाता है, एफ डॉट राइट यहाँ पर पास कर देते हैं मॉडल का नाम टी एफ कॉन्टेस्ट मॉडल, और फिर करते हैं क्लोज एफ डॉट क्लोज। अभी मतलब सेव हो जाएगा, तो देखते हैं तो टर्मिनल क्या रन कर रहा है। अभी लगा हुआ है, अभी लगा रहा तो कौन सा एपॉक्स वगैरह से चौथा भाई साहब। एक्यूरेसी देख रहे हो 99 के ऑलमोस्ट पास चल रही है एक्यूरेसी इस टाइम पे, मतलब
1 घंटा हो ही गया रिकॉर्ड करते हुए। तो यार अब तक हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ हो गया है। एक एरर भी आया है हाइट शिफ्ट का। यार हाइट शिफ्ट रेंज था यहाँ पर, या फिर अब इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हाइट शिफ्ट रेंज कर देते हैं, और मेरे ख्याल से रिजॉल्व कर देगा इशू। बट भाई साहब अब जो वेट करना पड़ेगा ना। तो यार एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ नेटवर्क को मैंने सबने निकाली जो उसकी। उससे पहले हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर थी, जो कि मतलब उसको देख सकते हो कि पहले था 28 अब हो गया 26 26 32 तो फिल्टर की वजह से हो गया था। फिर 26 क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो है नंबर कितना सबसे 28 है, +2p, मतलब पैडिंग, माइनस -3 होगा यहाँ पर क्योंकि कर्नल साइज 3 था, डिवाइडेड बाय स्ट्राइड 1 थी, +1 तो 20 पैडिंग होनी थी, जो 28 प्लस 2 इंटू 0 -3 कर्नल साइज की वजह से, डिवाइडेड बाय अगर हम उसको 1 करें तो बनता है 25, +1 करेंगे तो बनता है 26, तो 26 हुई। सिमिलरली 24 भी उसी वजह से आई पैडिंग हमारी, मतलब शेप आउटपुट शेप उसी वजह से आई है, तो इसी वजह से हमारा शेप चेंज हुई है। तो यार ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो फॉर्मूला क्या है, शेप जो है +2p माइनस 3 माइनस कर्नल साइज डिवाइडेड बाय स्ट्राइड +1, उसी से फॉर्मूला लगाओ तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी 26 और 24। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैक्स पुलिंग 12 है, क्योंकि हमने 2x2 की विंडो ली थी, तो अगर हम डिवाइड करके देखें तो 24 की जगह पे 12 हो जाएगा। ड्रॉप आउट से कुछ चेंज नहीं आएगा, और पैटर्न के बाद हमारी पैटर्न हो जाएगी लेयर, उसके बाद हमने डेंस में किया तो 10 हो गया, आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हमारा आर्किटेक्चर था। तो ये जब तक वो रन करते तो एक दो चीज़ हम और देख लेते हैं, हमें अब कुछ डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगी टेंसर फ्लो की, तो हम सर्च कर सकते हैं टेंसर फ्लो डिपेंडेंसी, मिल जाएगा। यार ये iOS एंड्रॉइड स्टूडियो लिखते हैं आगे, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो शायद मिल जाएगा। तो खोल के देखते हैं, तो यार इसमें थोड़ा नीचे शायद मिल जाएंगे हमें डिपेंडेंसीज की तो चाहिए, हाँ ये मिल गए। यार ये कॉपी कर लेना, वैसे मैं लिंक तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट यहाँ से कॉपी कर लेना, डिपेंडेंसी चाहिए होंगी, क्योंकि हमें इंटरप्रेटर वगैरह यूज़ करने हैं और वो ऐसे एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं होंगे रेडीली। एक तो ये चाहिए, दूसरा हमें चाहिए एक ड्रॉ भी चाहिए होगा हमें, जहाँ पे हमें ड्रॉ करेंगे अपना। तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए होगी, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे गिटहब से। उसका नाम है आई थिंक ड्रॉ व्यू। एक बंदा है दिव्यांश, अरे यार क्या दिखा रहा है भाई, ये नहीं है नाम। यार थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ व्यू लिख देते हैं, शायद फिर बता दे। एंड्रॉयड ड्रॉ आ जाना चाहिए तो। हाँ तो यार ये मिल गया है, दूसरा वाला जो है ये खोलना, वैसे लिंक तुम्हें दे दूंगा, बट ये यार मतलब आदत डालनी चाहिए ऐसे खुद सर्च करने की। तो यहाँ पर नीचे डिपेंडेंसीज, तो हमें ये दोनों चाहिए, एक हमें रूट में डालनी है और एक हमें जहाँ पर हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ पर डालनी है। तो ये दोनों चाहिए होंगी हमें, ऐसे खोल के रखते हैं अभी। और एक और चाहिए हमें टास्क एपीआई। टास्क एपीआई इसलिए काम आता है कि हम ना एक अलग थ्रेड में हम काम करेंगे, तो उस थ्रेड में काम करने के लिए उसमें मतलब ताकि ऐसे पॉज वगैरह ना हो जाए, मतलब वेट ना करना पड़े थ्रेड में रिक्वेस्ट को, तो ये काफ़ी मतलब हेल्प करता है टास्क एपीआई। तो उसको यूज़ करना है हमने, और उसमें एक पर्टिकुलर टास्क को टास्क कंप्लीट नाम है उसको यूज़ करना है हमें मेनली। तो उसके लिए हमें फिर से एक लोड करना पड़ेगा। तो इसको सर्च कर लेते हैं, तो उसका कुछ ऐसा नाम है GMS 117.00, डिपेंडेंसी मिल रही है, 1 मिनट स्टैक ऑफ शायद मिल जाए। यहाँ पर मुश्किल ही है। तो यार ये कंपाइल हो गया, मतलब रन कर गया पूरा, और आई थिंक सेव भी कर गया हुआ है। तो एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि 92 है आसपास, और जहाँ पर आपने पाइथन फाइल स्टोर की होगी ना, वहीं पर ही आपको एमनेस वाला भी मिल जाएगा। तो मेरा ये आ गया यहाँ पर mnes.tf लाइट।
तो ये पहले मिल जाए यार, ये डिपेंडेंसी नहीं मिल रही इधर टास्क एपीआई की। हाँ, तो यार ये स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगी इसे, पिछली बार मैंने यहीं से ली थी। इसमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, सोल्यूशन में जो लिखते हैं लोगों ने बताया था 17.0.0 वालों ने बताया था, वो तो काम कर गई थी मेरे लिए। तो ये वाली थी शायद से 2.0, नहीं यार ये नहीं है, ये नहीं है, नीचे वाली है मेरे ख्याल से। बट अरे नीचे वाली है ये 17.0.0। तो यार ये वाली यार कॉपी कर लेना, उसको फिर हम पेस्ट कर लेंगे डिपेंडेंसीज में और ये यूज़ करेंगे। तो ये 3 डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, और उस हमें एक ऑपरेशन भी शो करना पड़ेगा। और फिर चलो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं, इसको बंद करते हैं स्टाइल से। तो इसको बंद करो। और यार मैंने भी तो यार मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया हुआ है, तो और उसका नाम दिया डिजिटलासीफायर। तो ऐसा ही आपको एक इंटरफेस दिखता है जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। और हमें यहाँ पर चाहिए होगा, पहले ये लेआउट डिलीट कर लेते हैं, ये टेक हेलो वर्ल्ड। और हमें यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ भी चाहिए होगा। तो स्प्लिट व्यू में चलते हैं, ऊपर आसानी से हो जाता है कोड। तो पहले टेक्स्ट व्यू डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉम डॉट कॉम लिखोगे तो आई आ जाएगा, स्मूथ प्रॉब्लम में को आ जाता है। बट इससे पहले यार हमने क्या बोलते हैं इसको, पहले यहाँ पर डिपेंडेंसीज को लोड कर लेते हैं, जो जो मैंने पहले बताई थी। आप आई होप अपने टर्मिनल और टैब खुल के रखे होंगे, मैंने बंद कर दिए हुए हैं। तो 2 मिनट दो यार, मैं लोड करके आया। अ, तो यार ये कॉपी कर देना यहाँ से, मैंने पहले हमें बताया था गिटहब वाला। कॉपी करना और इसको इसी इम्प्लीमेंटेशन में पेस्ट कर देना फिर, और यहाँ पर पेस्ट कर देना, और फिर वो सिंक कर देना। ऑल्ट पे सेंटर दबाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सिंक नाउ का, तो सिंक नाउ दबा देना। और एक जगह ये हो गया 2 बार ये करना है। और यहाँ पर इसके बाद हम जो मैं पहले बताया था मैंने, वो और प्रोजेक्ट्स वाला जहाँ पर मेवन फाइल लिखी हुई है, ये कॉपी करके दूसरा जो गिटहब होता है रूट वाला, वहाँ पर जाना। खुल जाओ। हाँ, यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट में, यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट पहले से बना होगा, यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना, दूसरा एक बना दो। और ये यार 3 डॉट रिमूव कर दो पहले, ये जो है फिर सिंक करोगे तो हो जाएगा। सिंक करना ऑल पे एड्रेस हो जाता है। और हाँ ये हो गया। तो रन कर मिनट, हाँ ये भी सिंक हो गया हुआ है। अब अपने को करना है, अब हमें चाहिए टेंसर फ्लो वाली, तो वो लोड कर लेते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर। तो यार यहाँ पर जहाँ पहले इम्प्लीमेंटेशन था वहाँ पर ये और टेंसर फ्लो वाली कॉपी पेस्ट कर देना, या फिर मतलब डिपेंडेंसीज से यहाँ पर। और यहाँ पर फिर इसको रन कर देना, ऑल पे सेंटर दबाओगे तो सिंक ना कर देगा अपने आप ही। बट डिपेंड करता है कि इंटरनेट स्पीड है, उस हिसाब से टाइम लेता है कभी कभी ये, बट मोस्टली हो जाएगा। और अगर हमें देखें, हाँ कॉम डॉट दिव्यांश ये आ रहा है। क्या हो गया, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा, हाँ इसको रैप वगैरह देना पड़ता है, वो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। मेरा मन नहीं है वो लिखने का, और रैप वो क्या कहते हैं, लेआउट पे वगैरह। हाँ, तो रैप मैच पेरेंट वेट्स कर देते हैं, उसको रैप कंटेंट कर देते हैं। और हमें चाहिए होगा पेरेंट कर देते हैं, पेरेंट टू पेरेंट, टॉप टू टॉप पेरेंट कर देते हैं। तो यार ये एरो टॉप टू टॉप, तो यार यहाँ से अगर जोड़ दोगे ना एरो करके, तो ये जुड़ जाता है मूव करके। और आईडी को दे देते हैं ड्रॉ व्यू। और अब अपने को इसको बॉटम आईडी भी दे, इसको एक करते हैं से
बॉटम टू द टॉप ऑफ, एक टेक्स्ट क्यू बनाएंगे जिसमें उसको स्टोर करेंगे, एक से नीचे होगा जो बॉटम, उसको आईडी दे देते हैं, उसका नाम रखते हैं, उसका नाम होगा टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ही होगा जिसमें मतलब हमारा वैल्यू आया करेगी, आउटपुट आया करेगा, तो उसका नाम उसको कह सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट। यार क्यों नहीं आ रहा, डायमेंशन रेशियो पहले 1:1 कर देते हैं तो ठीक रहता है। और एक टेक्स्ट ही होगा, उसका रैप कंटेंट कर देते हैं, रैप कंटेंट कर देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं इसको प्रेडिक्ट टेक्स्ट, प्रेडिक्ट टेक्स्ट व्यू, क्या कैसे प्रेडिक्ट टेक्स्ट, एंड ये होगा टॉप पे होगा एक बटन के, जो बटन मैंने अभी बनाया नहीं है, और उसके लेफ्ट और राइट कंस्ट्रेंट्स होंगे पेरेंट के साथ, तो लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट होगा पेरेंट का, राइट टू राइट होगा पेरेंट के साथ, और इसका बॉटम, इसका टॉप, इसका बॉटम टू टॉप ऑफ होगा एक बटन के साथ। पहले यार टेक्स्ट टेक्स्ट साइज डिफाइन कर देते हैं यार, थोड़ा इसको बोल्ड, इसका देखेंगे 20 SP, और आई थिंक स्टैंडर्ड 16 होता है, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल होता है, बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट और कैपिटल S स्टाइल, मिल गया स्टाइल, और फिर बोल्ड में, और करते हैं टॉप, टॉप टू टॉप नहीं होगा, बॉटम टॉप होगा, नहीं यार शायद गलत है, एक क्लियर बटन होगा शायद, टॉप टू बॉटम होगा, बॉटम टॉप होगा, बटन, बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसकी आईडी दे देते हैं, इसकी आईडी होगी क्लियर बटन, आईडी @id क्लियर बटन, इसका भी सेम है, लेफ्ट बॉटम, बॉटम टू द टॉप ऑफ, बॉटम टॉप ऑफ होगा पेरेंट के, बॉटम टू, हाँ बॉटम होगा, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट का बॉटम, हाँ ठीक है, और अपने को चाहिए होगा इसका लेफ्ट और राइट कंस्ट्रेंट, तो लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ होगा पेरेंट, और सिमिलरली राइट टू राइट होगा पेरेंट के, एक तो यार ये इंसर्ट की तो जाती है बार बार, राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, सेंटर में प्लेस्ड हो गया वैसे ये कंप्लीट हो गया है पूरा, टेक्स्ट इसमें डिफाइन करते हैं एक @स्ट्रिंग नेम, इसको अगर आपने स्ट्रिंग फाइल में कुछ सेव नहीं किया है ना, आप खाली एक स्ट्रिंग ऐसे प्रिटेंड कर रखा है, तो एक नाम रखो, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्लियर बटन, रेड आ रहा है, ऑल्ट + दबाऊंगा अगर मैं, तो मुझे खुद ही बोलेगा, एक ऑप्शन देगा कि क्रिएट अ रिसोर्स, और मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ टेक्स्ट अपने, इसमें यहाँ पर डालूंगा क्लियर बटन, मतलब क्लियर बटन, एंड अगर मैं ओके करूँ तो हो जाएगा, मेरी स्ट्रिंग फाइल में वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रिक रेड क्यों आ रहा है अभी भी, ये बॉटम डाला तो था भी मैंने, यार क्या सिस्टम है यार, बॉटम टू पेरेंट, आ गया अपनी जगह पे, आई थिंक रेडी है फाइल अपनी, अब मेन एक्टिविटी में चलते हैं। अरे यार ये तो मैं डालना ही भूल गया यहाँ पर, नहीं यहाँ पर टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, क्या कर रहा हूँ मैं नहीं पड़ेगी यहाँ पर टेक्स्ट की जरूरत,
ठीक लग रहा है। चलते हैं अपनी मेन फाइल में और यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी कुछ चीज़ें। एक प्राइवेट वार चाहिए होगा। हमें चाहिए होंगे जिससे चाहिए एक बटन है, एक ड्रॉ व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है। तो उन तीनों के हम वेरिएबल बना देंगे। नलेबल्स होते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। जैसे हमें बनाया ड्रॉ व्यू और ऑटोमेटिकली हम लोग आ जाता है ऑप्शन में, तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ ड्रॉ व्यू और क्वेश्चन मार्क डॉट इक्वल टू नल। लेटेंट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और सिमिलरली हम मैसेज कर सकते हैं प्राइवेट वार को बनाएंगे, होगा प्री टेक्स्ट के लिए प्राइवेट वार बटन क्लियर बटन कॉलन बटन। ये जब वो हमेशा ना एंटर दबा देना जब भी आपको ड्रॉप डाउन में दिखे ना, अगर 500 चला रहे हो, क्योंकि अगर आप खाली से बटन टाइप कर दोगे तो एरर जाएगा क्योंकि उसने इंपोर्ट नहीं किया होगा। अगर ऐसे रेड आ जाए ना तो उस रेड वाले पे जाके ऑल प्रेजेंट वो आपको ऑप्शन देगा इंपोर्ट का, और आप इंपोर्ट कर सकते हो वहाँ से। प्राइवेट वार प्री टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर मैं कॉलम आके प्री टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट भी दूंगा और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है क्वेश्चन। आई थिंक यही चाहिए हमें। और चाहिए होगा ओवरहेड का क्या सिस्टम है, और क्या चाहिए अपने को। अभी काम करते हैं, बनाते हैं क्लियर बटन डॉट सेट ऑन लिस्ट बनाते हैं और बनाते हैं कैन ड्रॉ व्यू डॉट क्लियर कैनवस। पहले आईडी डाल देते हैं, मैं आईडी डालना भूल गया सबकी, तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट क्लियर बटन। सिमिलरली आर डॉट आई डी डॉट ड्रॉ व्यू के लिए भी ड्रॉ व्यू और उसके लिए क्या था प्रीटेक्स्ट व्यू के लिए था फाइंड आर डॉट आई डी डॉट प्रिडिक्शन टेक्स्ट, क्या नाम है इसका, प्रिडिक्ट टेक्स्ट, प्रिडिक्ट टेक्स्ट का तो नाम, एंटर दबा दो तो बस। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं ड्रॉ व्यू ड्रॉ व्यू डॉट क्लियर ड्रॉ व्यू डॉट क्या एरर क्या आ रहा है। हाँ यार, अरे क्वेश्चन मार्क ज़्यादा भूल गया था मैं। सेट ऑन लिसनर डिजिट व्यू ड्रॉ व्यू क्वेश्चन मार्क, फिर से भूल जाता हूँ यार। डॉट क्लियर कैनवास करना पड़ेगा और हम एक प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को, तो प्रिंट टेक्स्ट टू डॉट टू क्या चाहिए अपने को, डॉट टेक्स्ट इक्वल गेट स्ट्रिंग और मेरे पास है आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, और क्योंकि मैंने कोई स्ट्रिंग सेव किया नहीं है तो ऐसे एक नाम बना देते हैं स्ट्रिंग का जो स्टोर करेंगे उस स्ट्रिंग फाइल में। प्लेस फ्रिक्शन प्लेस होल्डर ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे और यहाँ पर कुछ भी सेव कर लो यार, प्रिडिक्ट टेक्स्ट व्यू डॉट डिजिट रख देते हैं, बस ये हो गया। अब इसके ना स्ट्रोक्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं, कैसा स्ट्रोक की विड्थ क्या होने वाली है ड्रॉ व्यू की। इसका कैनवस रखते हैं ब्लैक और क्या चाहिए, हाँ और कलर कर देते हैं वाइट। ड्रॉ डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ और इसको रख देते हैं 70.0f या 70.0f। और सिमिलरली उसका ड्रॉ व्यू डॉट सेट कलर
कलर इसका कर देते हैं वाइट, कलर डॉट वाइट, और ड्रॉ व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड कर देते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है यार, बता देता है क्या ढूंढ रहे हो। कलर डॉट ब्लैक। यार अब एक नई फाइल बना देते हैं, उसका नाम रखते हैं हम डिजिट क्लासीफायर। तो एक नई कॉटली फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं डिजिट क्लासीफायर, ऐसे ही मतलब डिजिट क्लासीफायर करने वाला ऑब्वियसली, तो डिजिट क्लासीफायर रखते हैं। और उसमें उसमें हम अपना मेन काम करेंगे, जो भी हमें क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए। तो यार सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्राइवेट वैर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर चाहिए यहाँ पर हमें, और इसको रखते हैं नल के बराबर। फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा इज इनिशियलाइज्ड। इसको हम कॉल करेंगे अपने मेन एक्टिविटीज चेक करने के लिए कि हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया। अभी एज अ डिफ़ॉल्ट इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी फॉल्स। थर्ड थिंग हमें चाहिए होगी एक प्राइवेट सेट। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन इज इनिशियलाइज्ड। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना देते हैं एग्जीक्यूटर सर्विसेज। ये हमारा मेन काम करेगा एक सेपरेट थ्रेड पे, मतलब क्रिएट करने का, ताकि जिसपे हम वर्क कर सकें, अपना इंटरप्रेट वगैरह रन कर सकें। क्योंकि हम मेन पे नहीं कर सकते, वरना ऐप पॉज हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ऐप स्टैटिक हो गया, या फिर वो इश्यूज आते हैं, नहीं कर सकते हैं सीधी बात। तो ये चाहिए एक, इसमें न्यू क्लास थ्रेड पूल। फिर इनपुट इमेज, इनपुट हाइट, इसको रखेंगे अभी इंट इक्वल 0। सिमिलरली हमें चाहिए होगा इनपुट विड्थ, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, 2 बार करेंगे। हमें एक मॉडल इनपुट साइज भी चाहिए होगा, तो इनपुट इमेज विड्थ, और सिमिलरली हमें चाहिए इन मॉडल इनपुट साइज। तो अब हम फाइनली फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन इनिशियलाइज। और यहाँ पर तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लिंक जो मैंने पहले बताया था, डिपेंडेंसी वाला, टास्क एपीआई वाला। तो उसको हम उसमें इंटरप्रेट बना देते हैं। अब मुझे पता है, जो हमने एक्चुअली जो हमने एक्सटर्नल फाइल भी जो बनाई थी ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं बाद में डिबग करूँगा। पहले हम ऐप कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉम एंड्रॉइड जी एम एस, तो ये हमें पेस्ट किया, इसको किया फिर सिंक। ये थोड़ा टाइम लेगा एक्चुअली। इशू पता क्या है, जो हमने जो कैनवस बनाया ना, इसको टेक्स्ट के साथ आई थिंक बराबरली सेट बैठा नहीं है, हमने कुछ कंस्ट्रेंट मिस किया हुआ है, उसको मैं बाद में देखता हूँ। बट अभी हमें इनिशियलाइज यहाँ पर है टास्क वॉइड। तो मैंने यार लेआउट ठीक कर लेते हैं यार, इसमें बॉटम टू टॉप ऑफ करो, टू टॉप ऑफ करो यहाँ पर एड रेडी प्रोटेक्ट्स यू। और ये रैप को कर दो 0 dp, आई थिंक फिर ठीक लग रहा है, ये फिर ठीक हो गया कैनवस। चलते हैं यार, इसमें क्लास में इशू क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा यार, इसमें रिटर्न नहीं किया ना हमने, रिटर्न मांगता तो जैसे टास्क प्रोवाइड किया, रिटर्न कुछ नहीं, इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं तो ये एरर क्यों आ रहा है सबसे। एक वैल टास्क करते हैं, और यहाँ पर करेंगे टास्क कंप्लीट, कंप्लीशन कंप्लीशन सोर्स। और इसको रखते हैं वॉइड, और क्या मिस कर रहे हैं, हाँ ठीक है, एग्जीक्यूटेड सर्विसेज डॉट एग्जीक्यूट यहाँ पर करेंगे। हम फिर ट्राई स्टेटमेंट रखते हैं, और ट्राई स्टेटमेंट के अंदर हम एक फंक्शन कॉल किया करेंगे। पहले कैच बना देते हैं, कैच में होगा आई एक्सेप्शन, और ई डॉट टास्क डॉट सेट एक्सेप्शन ई। ट्राई में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे इनिशियलाइज्ड इंटरप्रेटर, और उसे जो, और फिर उसके बाद टास्क और सेट रिजल्ट नल कर देते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो मतलब कुछ स्टोर करके रिटर्न नहीं करना है, नल करेंगे, और एंड में रिटर्न कर देते हैं। ये मैं भूल जाऊँगा वरना, टास्क डॉट टास्क। ये स्टैंडर्ड रहता है टास्क का लिए रिटर्न करने का तरीका। और फिर हमें चाहिए एक प्राइवेट फंक्शन जिसका नाम होगा इनिशियल इंटरप्रेटर। इसमें हम इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए पहले बात है, डेटा के लिए। तो हमें प्राइवेट वैल कॉन्टेक्स्ट करें, कॉन्टेक्स्ट चाहिए ताकि हमें एसेट्स पता चले। हम एक
वेरी एक वैल बना रहे हैं एसेट मैनेजर, उसका होगा वो हमें कॉन्टेक्स्ट से लेना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेट से, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेट्स। और अब एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ से, मुझे पता है काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बट यहाँ से एक फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ से हम लोड करेंगे मॉडल को। कभी स्टैंडर्ड तरीका होता है मॉडल को लोड करने का, हम फाइल स्क्रिप्ट यूज करते हैं, फिर इनपुट चैनल्स, फिर स्टार्ट ऑफ सेट और पर्टिकुलर लेंथ, मतलब मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। बट हम पास करेंगे फाइल नेम जो कि हमारा एमनेस्ट। भाई मैंने अभी तक अपना मॉडल सेव नहीं किया एंड्रॉइड स्टूडियो में, करूँगा मैं भी, मैं भूल गया। बट हम करेंगे, पहले मॉडल बना देते हैं। तो यहाँ पर एसेट मैनेजर, और हमें चाहिए फाइल नेम जो कि है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो और यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट बफर। एरर किस बात का, सर रिटर्न करेंगे बाइट बफर, और फिर फंक्शन बनाते हैं। अब सबसे पहले हमें चाहिए एक प्राइवेट एक वैल चाहिए, फाइल डिस्क्रिप्टर, और वो होगा इक्वल टू एसेट मैनेजर डॉट ओपन एफ टी, और यहाँ पर फाइल नेम पास कर देंगे। सेकेंड थिंग हमें चाहिए यहाँ पर वैल इनपुट स्ट्रीम, जो कि होगा फाइल, क्या होगा इसको, फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट फाइल डिस्क्रिप्टर पास करेंगे, और फाइल डिस्क्रिप्टर, फिर हमें चाहिए एक फाइल चैनल से हम रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें इनपुट स्ट्रीम और चैनल, फिर हमें एक चाहिए वैल्यू चाहिए स्टार्ट ऑफ सेट, तो स्टार्ट ऑफ सेट रखते हैं, वो भी मिलेगा फाइल डिस्क्रिप्टर से, फाइल डिस्क्रिप्टर डॉट स्टार्ट ऑफ सेट, सिमिलरली स्टार्ट डिक्लेयर लेंथ इक्वल फाइल डिस्क्रिप्टर डॉट स्टार्ट ऑफ डिक्लेयर लेंथ, और फिर हम रिटर्न कर देंगे फाइल चैनल, और यहाँ पर रखते हैं डॉट मैप, और फाइल चैनल डॉट map mode dot read only start of declared length। तो एक स्टैंडर्ड तरीका है काफ़ी ज़्यादा लोड करने का। यहाँ से हमें मॉडल जब मिल जाएगा एक बाइट के फॉर्म में, अब हमें एक ऑप्शन चाहिए। अब जो हमें इनेबल करना है न्यूरल नेटवर्क एपीआई, उससे काफ़ी फास्ट हो जाता है सब इंटरेस्ट हो जाता है। तो करेंगे हम ऑप्शन डॉट एन एन ए पी आई ट्रू, सेट यूज एन एन ए पी आई ट्रू, और फिर हम पास कर देंगे इसको फंक्शन में। तो मतलब हमें इंटरप्रेटर चाहिए तो इंटरप्रेटर में पास करेंगे मॉडल ऑप्शंस। इस इंटरप्रेटर के थ्रू हमें मिल जाएगा हमारा शेप, इसकी इनपुट शेप, और यूज़ करेंगे इनपुट डॉट गेट आंसर्स, इनपुट आंसर्स, और शेप यहाँ से हमें मिल जाएगी शेप, और इस शेप के थ्रू हमें मिल जाएगा हाइट एंड विड्थ। Also we will get image model input size, and for model input size we will need to multiply it with the multiply height and width as well as multiply it with float, I mean by 4, so we name it float type. uh, in companion object we have to mention float type as 4 and pixel value 1 because it is grayscale. So let's create companion object and mention pixel value equal 4 and pixel value equal 1 and float type equal 4, and yeah, that's it. And I'm missing यार क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राइवेट वैल करेंगे, प्राइवेट वैल, और ये हो जाएगा यहाँ पर। और अपने को चाहिए क्या, प्राइवेट वैल एक और चाहिए होगा आउटपुट कैटेगरी। तो हमें आउटपुट में 10 नंबर चाहिए था, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आउटपुट क्लास इक्वल 10। ये कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट हो जाएगा। और हाँ, अब आउटपुट से बाद में हमें काम आएगा, इसमें आउटपुट निकालना होगा, बट इनिशियलाइजेशन आई थिंक हो जाएगी। हाँ, पर दिस और इंटरप्रेटर इन्वोक भी करना पड़ेगा। तो दिस और इंटरप्रेटर एंड अब मैं इनिशियलाइज कर दूंगा ट्रू। तो अगर कॉल करता हूँ मेन फंक्शन मेन एक्टिविटी से डील कर सकता हूँ, तो मैं चेक करूँगा क्या इस इनिशियलाइज ट्रू है कि नहीं, क्योंकि ट्रू तभी होगा जब मेरा इनिशियलाइज सक्सेसफुल हो गया होगा। बीच में कहीं एरर आ जाता है तो ये इस इनिशियलाइज ट्रू नहीं होगा, तब मुझे बाद में डीबग करना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, क्लास एसिंग। अब देख रहे हो कि मैंने सिर्फ 2 फंक्शंस अभी तक प्राइवेट नहीं रखे हैं, वो क्योंकि वही 2 मुझे काम आएंगे, एक इनिशियलाइज़ वाला और एक क्लास एसिंग वाला। यही 2 मैं मेन एक्टिविटी से कॉल करने वाला हूँ।
सबसे पहले मैं कॉल करूँगा इनिशियलाइज़ वाला फंक्शन, उससे मेरा इज़ इनिशियलाइज़ ट्रू हो जाएगा और बाकी सब सेटअप वगैरह जो हो जाएगा जो जो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने टास्क एक कंप्लीट सोर्स कॉल किया है और यहाँ पर एग्जीक्यूट सर्विसेज डॉट एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर कोई ट्राई हमने यूज़ नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर हमने एक अलग फंक्शन कॉल किया है क्लासीफाई बिटमैप और यहाँ पर हम आउटपुट जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने लिया हुआ है। आप देख सकते हैं टास्क स्ट्रिंग रखा है हमने, ऐसा क्यों? ये मुझे आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा और वो स्ट्रिंग हम हमारा जो प्रिंट टेक्स्ट होता है वो हम प्रिंट करवाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्लास बिटमैप कॉल किया और ये हम बिटमैप हम क्लासीफाई फंक्शन में भेजेंगे और आउटपुट वहाँ से भी हमें स्ट्रिंग में मिलेगा और फिर एट द एंड हम क्लासीफाई से आउटपुट प्रिडिक्ट टेक्स्ट मेन एक्टिविटी में जो प्रिडिक्ट टेक्स्ट व्यू था उसमें हम पास कर देंगे। यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे इज इनिशियलाइज, अगर ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट कराओ, अदरवाइज आगे बढ़ो। हमारा वैल्यू साइज इमेज, इस इमेज को करना पड़ेगा हमें रीसाइज। तो क्या करेंगे बिटमैप डॉट क्रिएट स्केल बिटमैप और यहाँ पर हम हाइट विड्थ वगैरह दे देंगे इसकी। तो बिटमैप इमेज विड्थ इमेज हाइट और ट्रू फिल्टर जो है अपना। इसके बाद हम एक नया फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि ये इमेज बिटमैप है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट बफर में, इसलिए हम करेंगे एक फंक्शन कॉल कन्वर्ट बाइट बिटमैप बफर। सबसे पहले हमने एसिंक्रोनस फंक्शन क्लास एसिंक कॉल की थी मेन एक्टिविटी से, उसमें हमने एक एग्जीक्यूट एक अलग सेट एक टास्क बनाया, वहाँ से हमने क्लासिफाई फंक्शन कॉल किया, क्लासिफाई फंक्शन से हमने इसको रिसाइज किया इमेज को और फिर हमने कन्वर्ट बिटमैप टू बाइट बफर फंक्शन कॉल किया, जहाँ पर हम बाइट बफर बिटमैप को बाइट बफर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बाइट बफर एलोकेट कर रहे हैं मॉड एक बफर साइज का जो मॉडल इनपुट साइज का होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं बाइट ऑर्डर डॉट नेटिव। उसके बाद अब आते हैं मेन चीज़ पे। अब पिक्सल वैल्यूज़ के जो कलर्स होंगे हमें पहले तो इंट एरे है, एरे बनाएंगे और इसको बनाएंगे पिक्सल वैल्यूज़, पिक्सल्स का पिक्सल का एरे होगा विड्थ इनटू हाइट। उसके बाद हम गेट पिक्सल्स करेंगे, पिक्सल पास करेंगे, जीरो ऑफसेट होगा हमारा, स्ट्राइड होगा बिटमैप विड्थ 0 0 एक्स एंड वाई और इमेज एंड विड्थ। जीरो जीरो था एक्स वाई स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो इसलिए है, पिक्सल्स हमारा था कि कितने पिक्सल्स हैं वो हमें हाइट और विड्थ को करके मिल जाएंगे। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे पिक्सल वैल्यू इन पिक्सल्स और फिर जितने हमारे पिक्सल होंगे RGB में सेपरेट कर देंगे बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी पिक्सल्स फॉर पिक्सल्स एस 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 एच आर 16 एंड एफ एफ इनमें जो होंगी वो होंगी आर, जो खाली 0 FF H में होंगी वो होगा बी, तो खाली SHR मतलब खाली 0 FF और अगर 8 में है तो वो होगा ग्रीन। अब हम इनको कर देंगे नॉर्मलाइज, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 3.0 से क्योंकि RGB और फिर डिवाइड कर देंगे 255 से। शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं बट फिर भी क्योंकि हाईएस्ट पिक्सल डिवाइड करके 0 में कन्वर्ट कर देंगे। बस इसी तरीके से हो जाएगी नॉर्मलाइज हमारी इमेज ग्रे स्केल में। बाइट बफर डॉट पुट फ्लोट और हम नॉर्मलाइज पिक्सल पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हमारा बाइट बफर। ये हमारा बाइट बफर यहाँ पर आ गया है और बाइट बफर की स्पेलिंग यहाँ ये वाला है, हमें पास यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा बाइट बफर हमारे क्लास फंक्शन में। इस बाइट बफर को हम क्या करेंगे सवाल, तो एक आउटपुट कॉल करेंगे, एक आउटपुट वेरिएबल क्रिएट करते हैं एरे 1 साइज 1 होगा फ्लोट, इसमें होगी कैटेगरी 10, तो जो हमने आउटपुट कैटेगरी बनाया था ना क्लास में पास करेंगे तो 10 का होगा और हम रन फंक्शन कॉल करेंगे बाइट बफर और आउटपुट का क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था यार। इंटरप्रेटर फ्लोट एरे आउटपुट 10 और यहाँ पर मैक्स इंडेक्स पास करेंगे, जैसे मैक्स इंडेक्स मिलेगा। मैक्स इंडेक्स कैसे मिलेगा, हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, प्रिडिक्शन में हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस नंबर की होने की है, तो करेंगे रिजल्ट एनालिसिस ऑफ मैक्स बाय रिजल्ट इटरेट और क्वेश्चन मार्क, अगर नहीं तो -1 हमें कॉलन बनाना पड़ेगा। अगर नहीं अगर वैल्यू नहीं मिलती तो -1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट इटरेट की वैल्यू पास होगी इसमें, तो -1 ऐसे एल्स कंडीशन टाइप है। और यहाँ पर हम पास कर देंगे रिजल्ट स्ट्रिंग जो कि हमारी एक स्ट्रिंग है, उसमें हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं प्रिडिक्ट टेस्ट प्रिडिक्शन रिजल्ट, इसमें मॉड्यूलस डी मतलब इंटीजर हमें पता चलेगा कौन सा है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ है उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस 2F, तो मतलब हमें फ्लोट मिल जाएगा और यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉट फॉर्मेट और इससे हमें यहाँ पर पास कर देंगे कि हमें चाहिए मैक्स इंडेक्स नंबर के और कॉन्फिडेंस के लिए हमें पता चल जाएगा रिजल्ट मैक्स इंडेक्स से
रिजल्ट मैक्सिमम हमें बताएगा कि क्या वैल्यू थी, कितने कॉन्फिडेंस से वो बता रहा था कि ये नंबर होने वाला है। और अब हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और यही था हमारा डिजिट क्लास। एक मिनट, कुछ भूल रहे हैं हम यहाँ पर, हमने क्लोज नहीं किया ना यार इसको, तो भूल गए क्लोज करना इंटरप्रेटर को, ये किया था। पहले हमें एक ड्रॉ भी बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखेंगे सेट ऑन टच लिसनर, और यहाँ पर हम पास करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई टच इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ व्यू डॉट, मतलब ये तभी होगा जब हम टच करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑन टच इवेंट इवेंट, एंड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तब नहीं हमें हम चाहते हैं कि हमारा क्लासिक फंक्शन कॉल हो। यहाँ इस ये सेट ऑन टच जिसका ये काम है कि पता करना कि अगर टच छूट गया, मतलब मैंने 9 ड्रॉ किया, 9 ड्रॉ किया, हाथ उठाया वहाँ से, तब ये क्लासिफिकेशन कॉल करे। इसका मतलब ये इवेंट डॉट एक्शन इज इक्वल टू मोशन इवेंट डॉट एक्शन अब। तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा क्या था, क्लासीफाई। क्लासीफाई एक फंक्शन है जो मैं भी क्रिएट करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना भूल गया, ऑब्जेक्ट बनाना भूल गया डिजी क्लासीफाई का। तो ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, और मैंने दिस वहाँ पर, और क्लासीफाई ड्राइंग एक फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं पहले, प्राइवेट फंक्शन क्लासीफाई ड्राइंग, और यहाँ पर एंड में कर देते हैं ट्रू, और यहाँ पर एक कॉल करेंगे, एक डिजिट क्लासीफायर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। असल में सबसे पहले कॉल होगा डिजिट क्लासीफायर डॉट इनिशियलाइज। लग रहा होगा आपको ऑर्डर में कि पहले सेट ऑन टच लिखना होगा। सेट ऑन टच तभी होगा जब मैं टच करूँगा कैनवास को, और इतनी जल्दी तो वो मैं टच कर लेता कैनवास को, सबसे पहले ये कॉल होगा इज इनिशियलाइज। तो मैंने कंडीशन में डाली थी कि इनिशियलाइज चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन केस अगर मैंने खुद ही टच कर लिया तो नहीं होगा कुछ फंक्शन, बट इज इनिशियलाइज पहले कॉल होगा। आई डोंट फेलियर में, अगर मेरा फेलियर हो भी गया तो मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा। और यार ये टैग कंपाइनर ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा मेरे को, ऐसे काम नहीं बनने वाला इससे। तो एक काम करते हैं, कंपाइनर ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट वैल टैग मेन एक्टिविटी, और फिर एरर चला जाएगा मेरे ख्याल से। मेन एक्टिविटी एक्टिविटी जावा में सही है यार, लॉक्ड इज और हाँ एरर चला गया, और एरर नहीं है ना, जो एरर रिपोर्ट कर रहे हैं उसी में एरर आ रहा है। वैल्यू वैल्यू बिटमैप ड्रॉ व्यू डॉट, यहाँ से हमें बिटमैप मिल जाएगा, और फिर हम चेक करेंगे बिटमैप नल तो नहीं है, और साथ साथ इज इनिशियलाइज है कि नहीं, इज इनिशियलाइज ट्रू है कि नहीं। तो डी क्लासीफायर डॉट इज इनिशियलाइज, अगर ट्रू है तो इनिशियलाइज हो चुका है। और अब यहाँ से हम कॉल करेंगे डी क्लासीफायर डॉट क्लासीफाई एसिंक बिटमैप, और यही था हमारा। और अब यहाँ पर देखेंगे, हम डाल देंगे ऐड ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर वाले इवेंट्स। ऑन सक्सेस में मैं प्री टेक्स्ट व्यू की वैल्यू सेट कर दूंगा, जैसे जो रिजल्ट टेक्स्ट मुझे मिलेगा आउटपुट में, वहाँ से वो रिटर्न होगा, उस रिजल्ट टेक्स्ट को मैं सेट कर दूंगा प्री टेक्स्ट व्यू इक्वल टू रिजल्ट टेक्स्ट। इन केस ऑफ फेलियर हम एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे, डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर ई, और यहाँ पर हो जाएगा प्रिडिक्ट टेक्स्ट व्यू क्वेश्चन मार्क डॉट टेक्स्ट इक्वल गेट टेक्स्ट गेट स्ट्रिंग, और आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लासिफिकेशन एरर, और ऑल प्रेस एंटर, और एरर लिख देते हैं। कितना टाइपोस करूँगा यार मैं एक दिन में यार। अब 2 दिन एरर मैंने गलती से रन कर दिया, उसमें 2 दिन एरर आने वाले हैं। मैंने लोड ही नहीं किया अभी तक टेंसरफ्लो मॉडल। पहले यार एक दो चीज़ें हैं वो ठीक कर लेते हैं पहले, फिर हम टेंसरफ्लो मॉडल लोड करते हैं। तो यार ये ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन बना देते हैं, मैं बनाना भूल गया था मैंने एक्टिविटी में। अगर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ अपना ऐप, मतलब मैं स्वाइप जैसे वही तो ऑप्शन बटन दबा के आप ऐसे स्वाइप अप कर लेते हो, आप में आता है, फिर आप किसी तरीके से ऐप को डिस्ट्रॉय कर देते हो एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को। तो मैं करूँगा डिजिट क्लासीफायर डॉट क्लोज फंक्शन जो मैंने क्लोज बनाया हुआ था, और अब लोड कर देते हैं अपने टेंसरफ्लो मॉडल को। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके अपने ऐप में आप न्यू पे जाओ, उसमें फोल्डर्स में जाओ, उसमें एसेट फोल्डर पे जाओ, फिनिश करो। एसेट फोल्डर पे राइट क्लिक, अब जो टेंसरफ्लो मॉडल हमने बनाया था उसको खोलो, और
कॉपी करो अपना स्टूडेंट मॉडल और इसमें पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। और ये आ जाना चाहिए वैसे, मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसमें पीसी, देख रहे हो मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो पे मतलब इम्यूलेटर से चल रहा है, 1 मिनट लगेगा इसको पेस्ट होने में। तो ये हो गया सेव, हमने चला आया था ऑप्शन, तो मैंने सेव मतलब उसमें आ गया हुआ एसेट फोल्डर में एमनेस्ट। और अभी भी इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। असल में जब हमने नाम सेव किया था ना, तो नाम मैंने रखा था MINST, जब मैंने पाइथन में मॉडल में सेव किया था, मतलब पाइथन मॉडल में मैंने सेव किया था, तो मैंने नाम रखा था MINST। और जब यहाँ पर मैं सेव किया था ना, जब यहाँ पर मैं कॉल कर रहा था ना फाइल नेम से, तो वो था MNIST। उसकी वजह से एक एरर आ रहा है, तो यार वो नाम ठीक कर लेते हैं पहले यार, वो नया एरर आता रहेगा। तो यार अब यहाँ पर नाम चेंज कर लेते हैं, MINST कर लेते हैं और फिर रन करके देखते हैं। अब मेरे ख्याल से यार अब ना हो जाना चाहिए, अब इससे ज़्यादा मतलब यार 2 घंटे हो गए रिकॉर्ड करते हुए वीडियो को, हो जाना चाहिए। देखते हैं, पेशेंस, सक्सेस तो आ रहा है, देखते हैं, एरर भी दिख नहीं रहा वैसे तो। हम्म, चल जा, कोई एरर दिख नहीं रहा, 3 ड्रॉ करते हैं। अरे भाई साहब हो गया, वन देखते हैं, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक दिखा रहा है। मतलब अगर सीधे ड्रॉ करोगे ना तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, 10 में ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बता सही रहा है। मैं 8 बनाता हूँ तो बता रहा है 8 है, 9 का भी बता रहा है 9 है, 6 का भी बता पा रहा है 6 है ये। मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ चेक कर पा रहा है कि आपका ये ऐप है कि नहीं है। तो गाइज हाँ, इस वीडियो में बस अब इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस।